नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये सामान्य अध्ययन का 125वां प्रैक्टिस सेट है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और जो पहले से जुड़े हैं लाइक शेयर करें। पहला प्रश्न है, भारत की भाखड़ा परियोजना, कोल डैम परियोजना, नांगल परियोजना, सरहिंद परियोजना किस नदी पर बनी है? किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर, नर्मदा नदी पर? किसकी बात हो रही? भाखड़ा नांगल परियोजना की बात हो रही है, कोल डैम परियोजना की बात हो रही है। भाखड़ा की परियोजना और नांगल इसी में जोड़ लीजिए तो भाखड़ा नांगल परियोजना हो गई। फिर आगे कोल डैम परियोजना हो गई, और एक सरहिंद परियोजना भी है। किस नदी पर बनी है? ये सतलज नदी पर बनी है। ये नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दावोलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दावोलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, कोलकाता, गोवा या गुवाहाटी? कहाँ स्थित है भाई? दावोलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कही जाती है? भाबर, बांगर, खादर या खंडोलाइट? कल इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। खादर बांगर क्या है? कमेंट में कहा था, लिखें। तीसरा प्रश्न है ये, देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कही जाएगी? बांगर कही जाएगी। अब खादर क्या है? नया है, नया। और बांगर कितना है? पुराना है। ठीक है, बांगर पुराना, खादर नया। फान एक स्थानीय पवन है। फान क्या है? एक स्थानीय पवन है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की, चीन की, कोरिया की या जापान की? ये जापान की है फान। फान अल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक प्रभाव होता है, अल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? किसमें? जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य में या अर्थशास्त्र में? पांचवा प्रश्न है, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में कहा गया कि पुनर्विवाह न करें। भले ही किसी का हस्बैंड आज ही शादी हुई, दूसरे दिन ट्रेजिडी हो गई हो, ना रहा हो, शादी न करें। खैर, लौटते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? 73वें संशोधन में सम्मिलित है कौन? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत? कोड के हिसाब से सही उत्तर देना है। छठा प्रश्न है, क्या है? 73वें संविधान में अगर बात करेंगे तो जिला पंचायत भी रहेगा, क्षेत्र पंचायत भी रहेंगे और ग्राम पंचायत भी रहेंगे। नगर पंचायत नहीं है। 74वें संविधान संशोधन है। तो 1 2 3 कहीं है? 1 2 3 सी नंबर सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का प्रावधान मौजूद है। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडप से, पंबन से, रामेश्वरम से। राम सेतु, एडम ब्रिज, एडम ब्रिज कहाँ से शुरू होता है? जिसकी बात हो रही है, भगवान राम, उनके वानर सेना ने बनाया था, उसकी बात होती है, लेकिन साइंटिफिक रीजन अलग है। सातवां का कौन सा सही रहेगा? धनुषकोडी से। राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है।
राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। कहाँ से? सॉरी पंबन द्वीप के अंतिम छोर से धनुषकोडी से प्रारंभ होगा, श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाएगा। कौन, जो 8वां प्रश्न है, कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र के की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सी है? थारू, अबोर, लेप्चा या गद्दी? कौन सी है? गद्दी। ये धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, गद्दी। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियां और कौन सी हैं? गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है, लाहौली है और बारी है। धौलाधर श्रेणी की कौन प्रमुख जनजातियां? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी। 9वें प्रश्न पर आएंगे। कौन सही सुमेलित है? झील, ये इधर झीलें हैं और इधर कहाँ स्थित है, इसकी बात हो रही है। 9वां प्रश्न है। लोनार कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में, नक्की कहा जा रहा है गुजरात में, कोलेरू कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट कहा जा रहा है केरल में। कौन सा इसमें सही है? 9वें प्रश्न की बात हो रही है। सही सुमेलित है। कौन सा सही होगा? कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, जबकि लोनार मध्य प्रदेश में नहीं, नक्की मध्य प्रदेश में नहीं, पुलिकट मध्य प्रदेश में नहीं। सॉरी, लोनार मध्य प्रदेश में नहीं, नक्की गुजरात में नहीं और पुलिकट केरल में नहीं, मध्य प्रदेश बोल रहा था। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी देख लें तो आसान रहेगा, चाहे तो वहीं से बता दें। लोनार झील की बात हो रही है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? लोनार, महाराष्ट्र की बात हो रही है। और नक्की कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु की सीमा पर मौजूद है। वह कौन सी झील जो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर मौजूद है? वो पुलिकट झील है। नक्की झील कहाँ? राजस्थान में है। नक्की कहाँ है? राजस्थान में। और लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, सही है। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये रहा। 10वां प्रश्न बताइए। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्न में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण जो पेटी है, जो विंटर एक प्रकार का स्नो रीजन है, शीतोष्ण ठंडा प्रदेश है, इनमें से एक वृक्ष का बाहुल्य होता है, वह कौन सा है? चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर है, नीला पाइन है। कौन सा सही रहेगा? तो इसमें देवदार ज़्यादा मिलता है, बी नंबर सही होगा। देवदार के वृक्ष बहुत मिलते हैं हिमालय के शीतोष्ण पेटी में। हिमालय किसकी बात हो रही है? पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार के वृक्ष ज़्यादा हैं। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है। और कौन कौन से? ओक हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, चेस्टनट, सीडर, चीड़। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में है। कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित कौन नहीं है इसमें से? एक तरफ प्रजाति है, एक तरफ फसल है। धान गोविंद प्रजाति की बात हो रही, गेहूं शुष्क सम्राट की बात हो रही, अरहर कहा जा रहा कि पारस है, मटर कही जा रही कि प्रकाश है। कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो इसमें 11वां प्रश्न है, धान की जो प्रजाति है गोविंद है, अरहर की प्रजाति पारस है, मटर की प्रजाति प्रकाश है और गेहूं की प्रजाति ये गलत है। धान की प्रजाति स्पीसीज कौन हो गई, वैरायटी कह लें, गोविंद हो गई, अरहर पारस हो गई, मटर प्रकाश हो गई। सम्राट क्या है, सम्राट भी एक धान की प्रजाति है। इसका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। निम्न राज्यों में कौन रेल सेवा से वंचित है, कहाँ रेल सेवा नहीं है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा। 12वां प्रश्न है, मेघालय में, हालांकि प्रोजेक्ट काम कर रहा है इस पे। विली विली है क्या है, एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली एक मछली का एक प्रकार है। एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती ही रहेगा। 13 का कौन सा हो जाएगा, डी। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, विली विली। विली विली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून। किसकी बात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहेंगे, विली विली कहेंगे। चीन में क्या कहा जाएगा, टाइफून। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। भारत में चक्रवात के नाम से तो जाना ही जाता है। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, सबसे नम स्थान कौन है संसार का, मासिनराम, चेरापूंजी, सिंगापुर या वाइलील। 14वां प्रश्न है भाई, मासिनराम, यहाँ पर चेरापूंजी में मासिनराम है, यहाँ पर बारिश डेली हो जाती है लगभग। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। 15वां प्रश्न है, किर्गिज मध्य एशिया की बात हो रही, मसाई पश्चिम अफ्रीका में कहा जा रहा है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं ये कहा जा रहा है, एस्किमो ग्रीनलैंड में पाया जा रहा है ये कहा जा रहा है। कौन सा प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है की बात हो रही है। तो किर्गिज मध्य प्रदेश में है, सॉरी मध्य एशिया में है, मसाई ये पश्चिम अफ्रीका में नहीं है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो ग्रीनलैंड में। फिर से देख लें, एस्किमो ग्रीनलैंड में, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में चले जाएंगे, एस्किमो ग्रीनलैंड में, किर्गिज मध्य एशिया में। मसाई कहाँ है, मसाई जनजाति अफ्रीका में नहीं बल्कि कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका के केन्या की उत्तरी तंजानिया में, पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशु आहार के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। सोनार का प्रयोग होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार, साउंड नेविगेशन ये रहेगा एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है, ह्यूमस एक उदाहरण है क्या है, मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइट का, जैविक कोलाइड का, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैविक कोलाइड का, किसका है, जैविक कोलाइड का। ह्यूमस एक प्रकार का उदाहरण।
निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? 18वां प्रश्न है, कौन एक सुमेलित नहीं है? बी। ये सुमेलित नहीं है। अदरक क्या राइजोम है? अफीम अफीम की डूडी है, सन तना है। केसर क्या है? स्टिग्मा है ये। ठीक है। केसर मसाला है जो कि पौधों के पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से, ठीक है, इससे मिलता है, स्टाइल एंड स्टिग्मा से मिलेगा। पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सेटाइवस है। क्रोकस सेटाइवस नाम है केसर का। कहाँ से मिलती है? पुष्प की वर्तिका से। जैसे कि ये हो गया पुष्प, ये पुष्प है, और ऐसे आएंगे, बीच का जो भाग है ये यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलता है, ये पार्ट जो है मिलेगा यहाँ से। इनमें से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूल, कागज के थैलों का प्रयोग करना। पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है मतलब ये धारणीय विकास तो रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, वातानुकूल रहेगा, और कागज के थैले का प्रयोग ये सुरक्षा से नहीं है। निम्न में से किसका नहीं है? गरीबी करने से इससे मतलब नहीं रहेगा। ईपीए का पूर्ण रूप है क्या है? ईपीए का है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोविशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, ये है मतलब। क्या हो गया? ईपीए, सॉरी गलत हो गया, वैसे ये होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है 20। सी नंबर सही रहेगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रहेगा। भारत में किसे एक जैविक विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? इनमें से हॉटस्पॉट कौन सा है बायोडायवर्सिटी के अनुसार? पश्चिमी घाट, अरावली पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा का मैदान। क्या रहेगा? पश्चिमी घाट रहेगा। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये। हॉटस्पॉट के बारे में डिटेल पढ़ना हो तो शुरुआत की वीडियो देख लीजिए आप। कौन सा प्रश्न था? कौन सा माना जाता है, पूर्वी घाट या वो माना जाएगा? यार पूर्वी घाट में बायोडायवर्सिटी या पश्चिमी घाट? क्या है क्वेश्चन? गलत लग रहा है। हाँ, बुक में कौन सा है? डाउट। इसी पे देखो ना, इसको कर क्या रहा है, ऐसे करो, बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो। क्या पूर्वी घाट हॉटस्पॉट माना जाता है? फिर से बोलो। क्या पूर्वी घाट हॉटस्पॉट माना जाता है? पूर्वी घाट का है, पश्चिमी घाट आंसर है, क्या है? 21 21 का ए है पश्चिमी घाट। 21 का ए आंसर है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्यों कह रहे हैं? सही है, मैंने लगा दिया ना उत्तर सही। हैं? डाउट था ना।